दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube के एजुकेशनल चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और इसमें आपको चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन आंसर को बताया जाएगा, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी कला की महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर को, स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, असित कुमार हल्दर किस कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्राचार्य थे? तो ये लखनऊ के प्राचार्य थे। लखनऊ के प्राचार्य थे असित कुमार हल्दर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता एवं जोगीमारा के भित्ति चित्रकला की प्रतिलिपि तैयार की थी? भित्ति चित्र की प्रतिलिपि किसने तैयार की थी? तो असित कुमार हल्दर ने ही बाघ, अजंता, जोगीमारा गुफा, जो कि सबसे पुरानी गुफा है, उसकी प्रतिलिपि तैयार किया था असित कुमार हल्दर। के.एस. कुलकर्णी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1918 में पूना में, महाराष्ट्र में हुआ था के.एस. कुलकर्णी का जन्म। आगे क्वेश्चन है, सन 1990 में किस कलाकार को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया? तो ये के हेब्बर को बनाया गया था 1990 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का अध्यक्ष। ठीक है, के हेब्बर को। आगे क्वेश्चन है, के हेब्बर का मुर्गे की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट, ये इनका चित्र है। आगे बढ़ते हैं, सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? तो वान गॉग की सूरजमुखी के फूल है। वान गॉग जो है यही एक ऐसे कलाकार है जिन्होंने अपनी कान काट के प्रेमिका के दरवाजे पे रख दिया था और बाद में पागल होके इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये बहुत महान कलाकारों में से एक गिने जाते हैं। सूरजमुखी ये अपने घर के चारों तरफ, घर के अंदर चारों तरफ सूरजमुखी का ही दृश्य पेंटिंग किए थे। आगे क्वेश्चन है, किस कलाकार की तुलिका आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है? तो वान गाग की जो तुलिका थी, वान गाग की तुलिका को आघातों को रेंगता हुआ सर्प कहा गया है। आगे क्वेश्चन है, एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया था, यानी राम कुमार। बनारस की बात आए तो यहाँ पे राम कुमार नहीं आएंगे, लेकिन बनारस के घाटों का बात आए तो राम कुमार को आप तुरंत क्लिक करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है राम कुमार जी। आगे क्वेश्चन है, भारत में कोलाज प्लेट पेंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया था? तो कंवल कृष्ण ने शुरू किया था। भारत में इन्होंने कोलाज प्लेट पेंटिंग प्रक्रिया शुरू किया था। और आगे क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो इराक की सभ्यता है। देखिए, दजला और फरात दो नदियां हैं, उनके बीच की सभ्यता है जो कि इराक में है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कही जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन है, भीमबेटका में लगभग कितने गुफाओं में चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका में लगभग कितने गुफाओं में के चित्रों का अवशेष? देखो, भीमबेटका में 600 गुफा है और वहाँ में जो चित्र प्राप्त हुए हैं 275 में चित्र प्राप्त हुए हैं। आगे क्वेश्चन है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ है? तो पाल शैली से हुआ है। पाल शैली से पोथियों का चित्रण प्रारंभ हुआ है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है? भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ था? तो राव उम्मेद सिंह के समय में हुआ था। राव उम्मेद सिंह के समय। आगे क्वेश्चन है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था? तो अबुल हसन थे। अबुल हसन बहुत ही ये अच्छे चित्रकारों में एक गिने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो मंसूर को कहा जाता है। मंसूर जो है यह पशु पक्षी चित्रकार और फूलों के भी लिए भी अच्छे चित्रकार थे। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा जिसे कहा जाता है वो मंसूर है। आगे क्वेश्चन है, अकबर के चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो 6 गुजराती। देखिए, यहाँ पे हिंदू चित्रकार तो बहुत बार पूछा गया, लेकिन ऐसा नहीं पूछा गया है कि गुजराती चित्रकार कितने थे। तो यहाँ पे अब आगामी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अकबर के चित्रशाला में कुल कितने गुजराती थे? तो 6 गुजराती चित्रकार थे। आगे क्वेश्चन है, बंगाल कला शैली किस तकनीकी से जानी जाती है? तो वास तकनीकी, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था।
वास तकनीकी को बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है, वास तकनीकी या वास शैली के नाम से जाना जाता है, तो वो अवनींद्रनाथ टैगोर की देन है। आगे क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? तो अकबर के शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है। आगे क्वेश्चन है, औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित रखे गए हैं, तो ये कहाँ सुरक्षित रखे गए हैं? राज्य पुस्तकालय रामपुर में रखे गए हैं। आगे क्वेश्चन है, रामकिंकर बैज की कला शिक्षा कहाँ हुई थी? तो शांति निकेतन में हुई थी। रामकिंकर बैज का शांति निकेतन में कला शिक्षा हुई थी। आगे क्वेश्चन है, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? तो नंदलाल बोस उसमें साथ में थे। दांडी यात्रा की चित्र बनाए थे। साथ ही साथ इन्होंने कई पोस्टर, जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पे इन्होंने कई पोस्टर्स तैयार किए थे भारत देश के आज़ाद होने के लिए। आगे क्वेश्चन है, उस कलाकार का नाम लिखिए शांति निकेतन के हिंदी भवन में स्थित भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो है ये भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, भित्ति चित्र के लिए, ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी। आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने पेंट किया था लैप और मकड़ी? तो लैंप एंड मकड़ी M.F. हुसैन की पेंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है। तो M.F. हुसैन ने लैंप और मकड़ी पेंटिंग किया था, इनकी कृति है। आगे क्वेश्चन है, भारत के एकमात्र कलाकार चीन के चित्र टीका सुख के साथ प्रदर्शित हुई है? तो सुख के साथ मकबूल फिदा हुसैन, ठीक है। तो चीन के चित्र टीका सुख के साथ प्रदर्शित हुआ है, मकबूल फिदा हुसैन। आगे क्वेश्चन है, दी लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम बताइए? माइकल एंजेलो लास्ट जजमेंट के चित्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? तो पंजाब के रहने वाले हैं। पंजाब के रहने वाले कौन है? मंजीत बाबा, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय समकालीन कला के युग में कोलकाता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो परितोष सेन, निरोध मजुमदार, परितोष सेन और निरोध मजुमदार, ये दोनों ने मिल के भारतीय समकालीन कला के युग में कोलकाता ग्रुप की स्थापना किया था। आगे क्वेश्चन है, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो रस से है। रस है 33 संचारी भाव, तो यहाँ पे रस का संबंध जो है संचारी भाव से है, यानी संचारी भाव का संबंध रस से है। आगे क्वेश्चन है, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? उसकी मान खत्म हो जाती है, ठीक है। सब कहते हैं ना तुम्हारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा? तुम्हारा जो कलर है वो डल हो जाएगा। जब तो रंगों को अधिक मिलाने से क्या होता है? मान खत्म हो जाता है। सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई होती है तो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है सामान्य अखबार में एक कॉलम की चौड़ाई होती है। आगे लास्ट क्वेश्चन है, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो सिल्क स्क्रीन पेंटिंग का नाम है सेरीग्राफ, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही है। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करें, और अभी आपको जैसा लगा हो सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।